आज 18 अगस्त का दिन मंगलवार। ये है पटना समाचार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर के पास भगदड़ मचने से 7 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों में 3 की हालत नाजुक बताई गई है। बताया गया कि पोल गिरने और करंट फैलने की अफवाह के बाद यह हादसा हुआ। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। पटना और कटिहार में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। 3 लड़कियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 1 लड़की अभी लापता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का इनॉग्रेशन किया है। इस पोर्टल के जरिए शिक्षा और छात्रावास से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इसके लिए 1100 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। प्रशांत किशोर ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के चैम्बर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंचे हैं। पटना के गर्दनी बाग में रिसर्च छात्रों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी भगत सिंह की फोटो लेकर छात्रों के धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बिहार में छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है। पटना में गंगा के किनारे बसे 290 घरों को गिराने का नोटिस भेजा गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर उनके घर अवैध थे तो पहले क्यों नहीं बताया गया। लोगों का कहना है कि वे मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाया है। तीसरी सोमवारी पर बाबा धाम में भक्तों की लंबी कतार लगी है। यहाँ करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन बताई जा रही है। हरिगिरी धाम में भक्त रात से ही कतार में लगे हुए हैं। वहीं गरीबनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। भोलेनाथ के जयकारों से शिवाला गूंज उठा। बांका के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में महिला कर्मचारी भोजपुरी गाने पर डांस करती नजर आई। जीविका दीदियों ने भी उनके साथ डांस किया। यह वीडियो स्वतंत्रता दिवस का बताया जा रहा है। बिहार में आज मौसम सक्रिय रहेगा और सभी जिलों में बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार रोजगार का अवसर लेकर आई है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 5 दिवसीय बिहार मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह मेगा जॉब फेयर 19 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की 50 से अधिक नामी कंपनियां 20,000 से अधिक पदों पर युवाओं की सीधी भर्ती करेंगी। सबसे खास बात यह है कि इस नौकरी के लिए अभ्यर्थी को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि सीधे इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग सुविधा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत फर्स्ट फेज में 23 जिलों में 129 जगह सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सोमवार से सर्वे शुरू हो गया है। इस दौरान जमीन और बिजली समेत कई सुविधाएं जांची जाएंगी। बिहार में रबी 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होगी, जिससे किसानों को कृषि लागत के बराबर क्षतिपूर्ति मिलेगी और उन्हें कम प्रीमियम देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में सावन के पावन अवसर पर एक भयावह हादसा हुआ। शिवकुंड के पास 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिरने से मची भगदड़ में 6 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। प्रशासन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। लखीसराय जिले में अशोक धाम मंदिर के पास मची भगदड़ में 7 महिलाओं की मौत हो गई। इस हादसे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। साथ ही 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। अन्य नेताओं ने भी इस हादसे पर दुख जताया है।
साथ हवाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में 5 जिलों के लिए आदेश जारी किया गया है। इन जिलों में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है। बख्तियारपुर के रानीसराय गंगा घाट पर सोमवार सुबह एक दुखद हादसा हो गया। गंगा स्नान के दौरान एक ही परिवार की 7 बच्चियां डूब गईं। स्थानीय लोगों ने 3 को बचा लिया, लेकिन 2 की मौत हो गई और 2 लापता हैं। चिराग पासवान के प्रशांत किशोर की तारीफ करने पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीके विकास की बात कर चुनाव नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर जीते हैं। अब 10,000 नौकरी देने का वादा पूरा करके दिखाएं, तभी जनता का भरोसा कायम होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए खुद को दिमागी नक्सल कहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सल कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, जो सरी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है। केजरीवाल ने आगे कहा, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, जो सीवर, ड्रेनेज और अच्छी व्यवस्था चाहता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। उन्होंने कहा, जो प्रधानमंत्री और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूँ, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है। पटना साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस में इस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक रैपिडो चालक भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आरोपी साइबर ठगों को अपने बैंक खाते किराए पर देते थे। इन खातों के जरिए ठगी का पैसा आगे भेजा जाता था। पुलिस को आरोपियों के खातों में करीब 25 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। 70वीं बीपीएससी को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर गर्दनी बाग धरना स्थल पर हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर से बिहार बंद होगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद पटना सिटी में नौजर घाट से कंगन घाट के बीच गंगा किनारे बने लगभग 290 घरों और दुकानों को हटाने का नोटिस जारी किया गया है। दशकों से वहां रह रहे स्थानीय लोग इसे अपनी पुश्तैनी और खरीदी हुई जमीन बता रहे हैं तथा अचानक बेघर किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास रजिस्ट्री, म्यूटेशन और मालगुजारी की वैध रसीदें हैं। उनका सवाल है कि जब उन्होंने जमीन खरीदी या मकान बनाए हैं, तब प्रशासन या रजिस्ट्री कार्यालय ने क्यों नहीं बताया कि यह जमीन अवैध या सरकारी है।